हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग चतुर्थांश के बारे में पढ़े थे। पार्ट 1 में कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़े थे और अब ये सब पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है ना। और इसमें हम लोग देखेंगे दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला को आइए हम लोग समझते हैं। यदि किसी लाइन में दो बिंदु A x1, y1 और B x2, y2 दिया हो तो इसके बीच की दूरी कैसे निकलेगी। ठीक है, तो दूरी यानी डिस्टेंस दूरी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का सूत्र है, फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, अब इसका जैसे डिस्टेंस निकालना हो कि A और B के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए, बिंदु 2, 3 तथा 1, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करें। इसको कैसे बनाया जाएगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। यहां पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस यानी दूरी बराबर अंडर रूट x1 यानी x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है तो 1 दिया है, y1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 दिया है और y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y2 का वैल्यू क्या दिया है 2 दिया हुआ है। तब x1 फॉर्मूला है x1 माइनस x2 यानी कि x1 में से x2 घटाएंगे, 2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 यूनिट्स। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसमें कि ये तो पॉजिटिव वैल्यू लिए हैं, हम प्लस में लिए हैं, इसमें कोई वैल्यू माइनस में दे देता है, तो उसको कैसे बनाएंगे, आइए हम उसको देखते हैं उस प्रकार के प्रश्न को। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि बिंदु -3, 2 तथा -2, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। कैसे बनेगा इस प्रकार का प्रश्न, अब सेम टू सेम उसी प्रोसेस से बनेगा, इसी फॉर्मूला से बनेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से ही बनेगा। तो दूरी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी x1 का वैल्यू क्या दिया है -3, x1 का वैल्यू क्या दिया है -3 और x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ -2 दिया हुआ। तो एक माइनस फॉर्मूले का हम लोग का और एक माइनस यहां पर दिया हुआ है उसका पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा यानी -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग देखेंगे -3 में से 2 जाएगा, -1 का होल स्क्वायर अब प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को उम्मीद है कि डिस्टेंस निकालने आ गया होगा। डिस्टेंस का सूत्र बस आपको याद रहना चाहिए, इसी डिस्टेंस के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा दूरी निकल जाएगा। अभी हम लोग देखे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकलता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दो बिंदुओं का बीच का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे यानी मिड पॉइंट कैसे निकलेगा।
तो आइए हम लोग समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए दो बिंदु है A, B। A का कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और B का है x2, y2। अब इसका मध्य बिंदु है सपोज मान लीजिए K और इसको x, y मान लिए। अब हम लोग देखेंगे कि x का मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस x2/2 और y का मध्य बिंदु बराबर y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। अब इसको लिखना हो एक में मिलाकर तो लिखेंगे मध्य बिंदु x1, y1 यानी x1, y1 का वैल्यू निकालना है। तो इसमें लिखना होगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। सपोज चलने दो। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यदि बिंदु 2, 5 यानी A पॉइंट दिया हो 2, 5 और B पॉइंट दिया हो 4, 3 दिया हो। ठीक है, क्या दिया हो, यदि बिंदु 2, 5 A दिया हो और बिंदु B 4, 3 दिया हो तो मिड पॉइंट निकालने के लिए वैल्यू पूछे कि x, y के वैल्यू निकालिए, x, y के वैल्यू निकालिए। तो x यानी लिखेंगे हम लोग मध्य बिंदु x, y बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 लिखेंगे। राइट, अब इसमें देखेंगे x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो ये x1 हो गया और ये y1 हो गया और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो x1 का वैल्यू क्या है, तो 2 है प्लस और x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4। y में क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे और y1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 प्लस y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ 3/2 लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे हम लोग 2 प्लस 4 इक्वल टू 6/2 हो जाएगा और 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 2 होगा। अब इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8 यानी इस पॉइंट का आंसर क्या हो जाएगा 3, 4 हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच की जो मध्य बिंदु है, जो मिड पॉइंट है वो 3, 4 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, त्रिभुज का केंद्रक यानी सेंटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x1, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, ठीक है, ये कॉमा है और x2, y2 है और इसका पॉइंट दिया है x3, y3। अब इसमें एक पॉइंट सेंटर में दिया हुआ है, ये तीनों के बीच का केंद्रक निकालना है। तीनों जो कोऑर्डिनेट्स है इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। यानी इसको मान लेते हैं x, y। क्या मान लिए हम लोग x, y। अब लिखेंगे त्रिभुज का केंद्रक या केंद्रक बराबर, यानी इसको यानी x, y के वैल्यू निकाल रहे हैं, x, y के वैल्यू निकाल रहे हैं, इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3। यानी तीनों के x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों को ऐड करेंगे, बाई किसे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 करेंगे। यानी कि y1, y2, y3 जो तीन जो कोऑर्डिनेट्स y एंगल वाला y एक्सिस वाला दिया है उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे और बाई किससे डिवाइड देंगे
3 से डिवाइड देंगे। अब इसको एग्जांपल से लेकर समझते हैं, ठीक है। सपोज यहां पर 5 दिया हो और यहां पर 3 दिया हो, राइट। और उसके बाद यहां 2 और यहां 5 दिया हो और यहां 6 और यहां 7 दिया हो। कितना दिया हो? 7 दिया हो। अब इसमें देखेंगे हम लोग, समझेंगे कि त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला यही रहेगा, त्रिभुज का केंद्रक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होगा, ठीक है। आगे आते हैं, x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो 5 दिया हुआ है। इसमें से किसी को x1 मान सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2 दिया है। और x3 का वैल्यू क्या दिया है? 6 दिया है। y में क्या रखेंगे? 3 कॉमा y1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3 प्लस y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5 और प्लस y3 का वैल्यू क्या दिया हुआ? 7। y क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। अब इसमें जो ऐड करेंगे तीनों को, 6 2 8 8 5 13 बाई क्या हो जाएगा? 3 और कॉमा 7 5 12 3 15 बाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब जो कटने वाला होगा उसको कटा देंगे, जो नहीं कटने वाला उसको वैसे ही का वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये कट रहा है कि 3 5 15 कट गया। तो इसका निर्देश, इसका जो त्रिभुज का केंद्रक है वो क्या मिल गया? 13 बाई 3 कॉमा 5 मिल गया। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर निकल गया। तो इस प्रकार का अब आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको बना लीजिएगा, त्रिभुज का केंद्रक निकाल लीजिएगा। बहुत इसको निकालना आसान है, बस आपको तीनों का x1 x2 x3 तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड दीजिए और y1 y2 y3 तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड दीजिए। ये आपका क्या मिल जाएगा? त्रिभुज का केंद्रक मिल जाएगा, यानी सेंटर ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।